जैसा कि हम जानते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार है। अब तक 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं और 2025 के लिए, यानी कि जो 2025 में दिया जाना था, यानी कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल भाषा के वैरामुथु को दिया गया है। वैरामुथु तमिल भाषा के तीसरे राइटर हैं जिनको यह अवार्ड दिया जा चुका है। मतलब कि तमिल भाषा में अब तक 3 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। पहले तमिल राइटर जिनको कि यह पुरस्कार दिया गया था, उनका नाम था श्री अकिलन। और दूसरे तमिल राइटर जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, वो थे जयकांथन। तो अब तक तमिल भाषा में 3 लोगों को दिया जा चुका है। हमको ये भी पता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वह 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं एवं इंग्लिश में लिखने वाले जीवित राइटर्स को ये दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। हालांकि यह पहली बार 1965 में दिया गया था जी शंकरा कुरुप को मलयालम लैंग्वेज में। यह पुरस्कार अभी तक 65 लोगों को व्यक्तिगत रूप से दिया जा चुका है और ये वैरामुथु जो है वो 66th पर्सन होंगे जिनको कि यह अवार्ड दिया जाएगा। अब तक जो 65 जो दिए जा चुके हैं, उनमें से 8 महिलाएं हैं। यानी कि अब तक 8 महिलाओं को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सका है। पहली महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको दिया गया था, उनका नाम है आशा पूर्णा देवी। यह अवार्ड मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यह जीवन काल में ही दिया जाता है। यह अवार्ड आप जानते हैं कि 11 लाख रुपए की राशि, एक वाग देवी यानी कि सरस्वती की ब्रोंज यानी कि कांस्य की एक प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। इसको स्पॉन्सर किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। यह एक संस्था है जिसकी स्थापना 18 फरवरी 1944 को शांति प्रसाद जैन और रमा जैन के द्वारा किया गया था। ये शांति प्रसाद जैन और रमा जैन ये साहू परिवार से आते हैं और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और उसके बाद से लेकर कई वर्षों तक भारत के एक प्रमुख उद्योगपति के रूप में और पूंजीपति के रूप में थे, जो कि कई प्रकार के समाज कल्याण के भी कार्य करते रहे। बिहार में जो डालमिया नगर का जो प्रसिद्ध कारखाना है, वो इसी फैमिली का था, जो कि अब वो खत्म हो चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक जो 22 लैंग्वेज और प्लस अंग्रेजी जो 8वीं अनुसूची में है, उसमें से अभी तक केवल 16 भाषाओं को ही दिया जा चुका है, मतलब दिया गया है। बाकी भाषाओं को अब तक नहीं मिल सका है। जैसे कि हमारे बिहार से मैथिली लैंग्वेज भी शामिल है। हालांकि ये तो बाद में शामिल हुआ था, लेकिन अभी तक इसको भी कोई अवार्ड नहीं मिल सका है। सबसे अधिक बार जो है वो हिंदी भाषा में दिया गया है, जो कि अभी तक 12 अवार्ड दिया गया है, 12 बार। और कन्नड़ जो है भाषा, ये सेकेंड स्थान पर है, 8 पुरस्कार इसको मिल चुके हैं। इसी तरह से ये बंगाली और मलयालम ये तीसरे स्थान पर ये आते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है तो सबसे अधिक बार किसको मिला है, तो वो हिंदी को। और कितनी बार मिला है, वो 12 बार मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पर अगर प्रश्न आता है, आता ही है, हमेशा ही आता है, तो इसमें से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। थैंक यू।